आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में, काल। इसका परिचय भी लेंगे हम और क्लासेस बनाना स्टार्ट भी करेंगे। टेंस कहे तो काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? काल यानी कि समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, दूसरा हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहे तो भूतकाल। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस कहे तो भविष्यत काल। भविष्यत काल। टेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, वह बाजार जा रही है, वह खेल चुका है, ये सब किस टेंस में आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में वह बाजार गया, उन्होंने किताब पढ़ी, वह गा रहा था, ये सब किस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में। फ्यूचर में क्या होगा? जो भविष्य में काम होगा, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, वो सब क्या होगा? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो ये किस टेंस में आ गया? प्रेजेंट टेंस में। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। उसी तरह उसने किताब पढ़ा या मैंने किताब पढ़ा, तो ये बात क्या हो चुकी है? बीत चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। मैं किताब पढ़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। इसमें क्या हो रहा है? किताब वो अभी पढ़ा नहीं है, अभी किताब वो पढ़ेगा। अब कब पढ़ेगा वो इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। फिर से, मैं किताब पढ़ता हूँ, अभी किताब पढ़ रहा है वो, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। क्लियर? मैंने किताब पढ़ा, यानी कि वो किताब पढ़ चुका है, पहले से पढ़ाई कर लिया है, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस। क्लियर? मैं किताब पढ़ूंगा, यानी कि आगे वो किताब पढ़ेगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। क्लियर? अब जो है प्रेजेंट टेंस, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो बारी बारी से अध्ययन करेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं कौन कौन प्रकार है इसके। जिसमें हो गया पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस कितने प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब हो गया इसका सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, वह खाना चाहती है, वह किताब पढ़ना चाहती है। तो ये सब जो आपका आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है।
जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि वो क्या कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। क्लियर, ये हो गया। मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी वो क्या कर रहा है, वो बाजार जा रहा है। तो ये कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि लगातार। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कोई बात क्या है, सही सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे में वह पढ़ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि सही में वो क्या कर चुकी है, पढ़ चुकी है। परफेक्ट मतलब क्या हो गया, सही सही जो काम हो चुका है। तो क्या ये पढ़ चुकी है, यानी कि वास्तविक में क्या की है, पढ़ चुकी है, तो ये क्या है, परफेक्ट है। वह बाजार गई है, क्या ये परफेक्ट बात है क्या कि वो बाजार गई है। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि काम सही से हुआ है और अभी भी क्या हो रहा है। क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि काम अभी हुआ भी है और अभी भी हो भी रहा है। जैसे हो गया, मैं सुबह से व्यायाम कर रहा हूँ, सुबह से व्यायाम कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वो सुबह में व्यायाम किया है और अभी व्यायाम कर रहा है। जैसे वह पटना 2 वर्षों से रह रहा है, वो पटना कब से रह रहा है, 2 वर्षों से। क्लियर, तो ये क्या हो गया, पहले भी रह चुका था पटना में और अभी भी रह रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल। इसका जो बनाने का जो नियम है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हूँ, ता हूँ आदि लगा हो उस हिंदी वाक्य क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। क्लियर, क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हूँ, ता हूँ आदि लगा हो, उस हिंदी वाक्य क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे भी दिया हुआ इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। दिया है, मैं किताब पढ़ता हूँ, वह बाजार जाती है। 2 ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले देख लेते हैं कि ता हूँ लगा हुआ है ना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। तो क्रिया क्या है, पढ़ना क्रिया है, उसमें ता हूँ लगा हुआ है। यहाँ भी देखते हैं क्रिया क्या है, जाना, क्या लगा हुआ है, टी है लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टी है ना, और यहाँ पर ता हूँ है। यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, टी है, ते है लगा हो, उस हिंदी वाक्य क्रिया का अनुवाद किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो अब इसका अनुवाद किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मैं। तो जो काम करता है ना, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एस फोर क्या हो गया, सब्जेक्ट। एस फोर क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि करता। तो जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। दूसरा में क्या है, तो काम कौन कर रहा है, मैं, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट।
V1/V5 इसका यानी कि वर्ब, V1/V5 यानी कि ये क्या हो गया, वर्ब। अब वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। उसका वर्ब तो क्रिया क्या है यहाँ पर, पढ़ना है। अब बात ये उठ रही है कि यहाँ V1 लगेगा कि V5 लगेगा। तो सिंपल से याद रखना है V5 कहाँ लगेगा। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपका V5 लगेगा, बाकी जितना भी बच गया सब में क्या लगेगा, V1 लगेगा। उससे भी आसान तरीका क्या है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ कोई एक नाम, इसमें क्या लगेगा, V5 लगेगा, बाकी सब में क्या लगेगा, V1 लगेगा। क्लियर। अब ट्रांसलेशन क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ ये क्या हो गया, V1 यानी कि इसमें क्या लगेगा, V1 लगेगा। क्लियर। और ये किताब क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं सब्जेक्ट यानी कि मैं का क्या होगा लीजिए, आई। उसका वर्ब ना V1, पढ़ता है V1 क्या होता है, रीड, और क्या पढ़ रहा है, किताब, तो अ बुक। दूसरा क्या है, वह बाजार जाती है, क्या हो गया, वह का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। और इसमें V1 लगाया V5, तो देखेंगे यहाँ पर V5 सी के साथ क्या लग रहा है, V5। तो वर्ब ये हो गया, तो यहाँ V5 लगेगा, ये सब्जेक्ट हो गया। और बाजार क्या हो गया, अदर वर्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, जाना का, गोज, बाजार जाती है, टू मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट फिर देखेंगे यहाँ पर हम ट्रांसलेशन देखेंगे, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, पर फिर है तुम लोग खेलते हो, वह खाना बनाना जानती है। तीनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, लेकिन तीनों में कुछ अंतर है। तो पहला क्या है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पढ़ना भी क्या हो जा रहा है, क्रिया हो रहा है, और चाहते भी क्या हो जा रहा है, क्रिया हो रहा है। लेकिन हमेशा किसी वाक्य में क्रिया एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ मूल रूप से क्रिया क्या होगा, चाहना, क्रिया क्या होगा, चाहते। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, जिसमें हम ना लगा सकते हैं वो क्या हो गया, क्रिया। ना लगा हुआ उससे मतलब नहीं है, ना लगा सकते हैं वो क्या हो जाएगा, क्रिया। अब बाकी सब क्या हो जाएगा, उसका अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पढ़ना, तो पढ़ना को हम पढ़ाना नहीं बोल सकते हैं ना, पढ़ाना नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर चाहता को हम चाहता में ता हटा देंगे, चाहना तो बोल सकते हैं इसको ना। तो ये क्या हो जाएगा, चाहते क्रिया हो जाएगा। फिर बोलिए आप, हम तो अगर ना इसको हटाते हैं तो भी तो ये पढ़ना ही होगा ना, अगर ना इसमें हटा देते हैं तो भी तो क्या हो गया, पढ़ना ही हो गया। इसी कारण इसमें वर्ब कौन हो जाएगा, चाहते। क्लियर। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हम लोग का वी, और बी के साथ क्या लगेगा, V1। तो चाहना का V1 क्या हो जाएगा, वांट। और पढ़ना का जो ये नाउन हो गया, और नाउन में पढ़ना को क्या बोलते हैं हम लोग, टू रीड। क्या बोलते हैं, टू रीड। तो क्या हो जाएगा, वी वांट टू रीड। क्लियर। दूसरा है तुम लोग खेलते हो, तो इसमें सिंपल तुम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगा, खेलना। तो यहाँ क्या लगेगा, V1। तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू, और खेलना का प्ले। नेक्स्ट है वह खाना बनाना जानती है, वह खाना बनाना जानती है। खाना कैसे बनेगा वो जानती है। भले ही इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है। वह खाना बनाना जानती है, खाना कैसे बनेगा ये वो जानती है। तो वह क्या हो जाएगा, सी। जानना, ठीक है। यहाँ बनाना भी क्या है, क्रिया है, और जानना भी क्या है, क्रिया है। लेकिन मूल रूप से क्रिया कौन होगा, जानता, क्योंकि इसमें हम ना लगा सकते हैं। तो सी, और सी में क्या लगेगा, V5, सी नाउज। कैसे छुपा हुआ है, क्या लिखेंगे, हाउ
टू खाना बनाना यानी कि कुक फूड। इस तरह से ये आपका ट्रांसलेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसको ये अफर्मेटिव हो गया, क्या होगा ये अफर्मेटिव। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव का देंगे। थैंक यू।